सचिव वित्त व विकास आयुक्त दिल्ली सरकार श्री शूरबीर सिंह जी से हम निवेदन करेंगे, कृपया माननीय श्रम एवं विकास मंत्री दिल्ली सरकार श्री कपिल मिश्रा जी को पौधा व शॉल भेंट करके मंच पर उनका अभिनंदन करें। सचिव श्रम श्री अशोक कुमार जी से हम निवेदन करेंगे, कृपया दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के माननीय अध्यक्ष को हमसे जुड़ेंगे। सचिव वित्त व विकास आयुक्त दिल्ली सरकार श्री शूरबीर सिंह जी के अभिनंदन के लिए मैं निवेदन कर रही हूं सचिव DBOC WW बोर्ड श्री शैलेंद्र सिंह जी से। प्लीज शैलेंद्र सिंह जी, आपसे निवेदन। सचिव वित्त व विकास दिल्ली सरकार श्री शूरबीर सिंह जी, जिनका अभिनंदन कर रही हैं अब सचिव शैलेंद्र सिंह जी पौधा व शॉल भेंट करके। सचिव श्रम दिल्ली सरकार श्री अशोक कुमार जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन कर रही हूं उप सचिव DBOC WW श्री राजीव सिन्हा जी से। बहुत बहुत आभार। और अब हम माननीय मुख्यमंत्री जी व अन्य मान्यगणों से निवेदन करेंगे, कृपया दीप प्रज्वलित करके आज के इस कार्यक्रम का विधिवत रूप से शुभारंभ करने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धसरवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टानेमिः स्वस्ति न बृहस्पतिर्दधातु भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः भद्रं पश्येमाक्षाभिर्जत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तानो निर्व्यासेमाहिते वाहितं यदायुः आदित्यद्योरादितिरन्तरिक्षमादितिर्माता स पिता स पुत्रः विश्वे देवा आदितिः पञ्चजना आदितिर्जातमादितिर्जानितवम् हरिः ॐ सुशान्तिर्भवतु। और अब स्वागत उद्बोधन के लिए हम अनुरोध करेंगे सचिव व आयुक्त श्रम विभाग दिल्ली सरकार श्री अशोक कुमार जी से। नमस्कार। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली सरकार मैडम रेखा गुप्ता जी, माननीय श्रम एवं विकास मंत्री दिल्ली सरकार श्री कपिल मिश्रा जी,
चेयरमैन दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड जो अभी आने वाले हैं हमारे बीच, श्री राजकुमार चौहान जी, उपस्थित माननीय एमएलएज, डेवलपमेंट कमिश्नर श्री सुरवीर सिंह जी और विराजमान दिल्ली के विभिन्न विभागों से आए हुए अधिकारीगण, अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए नागरिकगण, हमारे श्रमिक साथी, पेरेंट्स और प्यारे बच्चों, आप सभी का आज इस पावन कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज का यह कार्यक्रम दो उद्देश्यों को लेकर रखा गया है। मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर्स में काम करने वाले श्रमिकों के वेलफेयर के लिए विभिन्न तरह की स्कीम्स रन करता है, उसी में से एक स्कीम है कि श्रमिकों के बच्चों की अच्छी पढ़ाई के लिए यह बोर्ड उनको वित्तीय सहायता देता है। यह स्कूल लेवल पे भी होता है, कक्षा 1 से 12 तक, और उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए भी ये वित्तीय सहायता डीबीटी के थ्रू मिलती है। इस वित्तीय सहायता में जो श्रमिक एक्टिव रूप से अपने आप को रजिस्टर्ड रखते हैं उनको है, और क्योंकि आप सभी लोग आए हुए हैं तो मेरी आप सभी से गुजारिश भी है कि अपने साथियों को भी इस स्कीम का फ़ायदा उठाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा उनको रजिस्टर कराइएगा, और आपके बच्चे अच्छे से पढ़ें, उसके लिए बोर्ड निर्धारित दरें तय की है ताकि उनको वित्तीय सहायता मिलती रहे, उनकी पढ़ाई में किसी तरह की कोई बाधा ना आए। इसी के लिए ये आज प्रोग्राम रखा गया है। और एक बार पुनः जो हमारे श्रमिक साथी और उनके जो लाभार्थी बच्चे यहाँ पे उपस्थित हैं तथा सभी का मैं इस प्रोग्राम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव श्रम दिल्ली सरकार श्री अशोक कुमार जी, स्वागत उद्बोधन के लिए। और हमारे बीच में दिल्ली भवन एवं अन्य सनिर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड के माननीय अध्यक्ष श्री राजकुमार चौहान जी आ चुके हैं। मैं निवेदन कर रही हूं डीबीओ CWW बोर्ड के सचिव श्री शैलेंद्र सिंह जी से कृपया मंच पर पौधा व शॉल भेंट करके आज के इस आयोजन में उनका स्वागत करें। शैलेंद्र जी से निवेदन, कृपया वे मंच पर आएं और श्री राजकुमार चौहान जी का शॉल व पौधा भेंट करके आज के इस आयोजन में उनका अभिनंदन करें। और अब हम उद्बोधन के लिए निवेदन कर रहे हैं सचिव वित्त व विकास आयुक्त दिल्ली सरकार श्री शूरवीर सिंह जी से। मैं माननीय मुख्यमंत्री दिल्ली, माननीय श्रम एवं विकास मंत्री दिल्ली सरकार, अध्यक्ष दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड तथा उपस्थित सभी विधायक, अधिकारीगण एवं साथियों सबका स्वागत करता हूं। दिल्ली के विकास विभाग के अंतर्गत 3 इकाइयां क्रमशः ग्रामीण विकास, पशुपालन तथा कृषि कार्यरत हैं। इसमें से ग्रामीण विकास इकाई दिल्ली के ग्रामीण एवं शहरीकृत गांवों के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए कार्य करती है। दिल्ली सरकार द्वारा 18 सितंबर को 2025 को दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का पुनर्गठन किया गया। दिल्ली विकास ग्राम बोर्ड ने लगभग 1715 करोड़ रुपए की लागत से 776 परियोजनाओं को मंजूरी दी है। सरकार द्वारा इस वर्ष ग्रामीण विकास विभाग द्वारा
क्रियान्वयन एजेंसियों को फंड प्रदान करने की प्रक्रिया को सरल करने के लिए भी एक एसओपी की स्वीकृति दी है। इस वित्त वर्ष में दिल्ली सरकार द्वारा विकास विभाग को दिल्ली के गांवों के तेजी से विकास हेतु 1000 करोड़ रुपए बजट आवंटित किया गया है। अब तक ग्रामीण विकास विभाग द्वारा दिल्ली 44 विधानसभा क्षेत्रों के 206 गांवों की 705 विकास परियोजनाओं, जिसकी अनुमानित लागत 1556 करोड़ रुपए है, की प्रशासनिक स्वीकृतियां प्रदान की जा चुकी हैं। विकास विभाग दिल्ली के ग्रामीण एवं शहरीकृत गांवों के विकास हेतु प्रयासरत है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सचिव वित्त व विकास आयुक्त दिल्ली सरकार श्री शूरबीर सिंह जी आपके संबोधन के लिए। और अभी माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे पास केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्रालय से एक वीडियो आया है, तो आपकी अनुमति हो तो कृपया उसको हम यहाँ पर प्रेजेंट करना चाहेंगे। आइए देखते हैं ये एवी। थैंक यू। श्रम एवं रोजगार मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के कुशल मार्गदर्शन में राष्ट्र निर्माण और श्रमिक उत्थान की एक अविरल धारा बह रही है। केंद्र के सशक्त प्रयासों और मार्गदर्शन से ही राज्यों में जन कल्याणकारी योजनाओं की नींव मजबूत हुई है, जिसका एक उत्कृष्ट उदाहरण आज हमारी दिल्ली में देखने को मिल रहा है। दिल्ली के विकास को एक नई और सशक्त दिशा मिली है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के दूरदर्शी मार्गदर्शन और श्रम एवं विकास मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी के ओजस्वी नेतृत्व में दिल्ली आज प्रगति और समावेशी विकास की एक नई परिभाषा लिख रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी द्वारा श्रमिक कल्याण के क्षेत्र में ऐतिहासिक फैसला लेते हुए दिल्ली के श्रमिकों के न्यूनतम वेतन में ऐतिहासिक वृद्धि की गई। महिलाओं को नई ऊंचाई देते हुए सुरक्षित परिवहन एवं 2 गुने ओवरटाइम वेतन के साथ नाइट शिफ्ट में कार्य की अनुमति देना महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक क्रांतिकारी कदम है। गिग वर्करों हेतु सामाजिक सुरक्षा की पहल और ग्रैब से प्रभावित निर्माण श्रमिकों को 10,000 रुपए की सहायता राशि रेखा गुप्ता जी की सरकार की संवेदनशीलता को प्रकट करती है। नवंबर 2025 तक चारों श्रम संहिताओं का सफल क्रियान्वयन और विश्वकर्मा जयंती पर श्रमिकों का भव्य वंदन दिल्ली में श्रमिकों की प्रगति और श्रमिक कल्याण के क्षेत्र को नई ऊर्जा प्रदान कर रहा है। इसी गौरवमयी यात्रा में दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का पुनर्गठन ग्रामीण क्षेत्रों के सुनियोजित विकास को तीव्र गति दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी द्वारा दिल्ली के ग्रामीण क्षेत्रों को विकास को नया आयाम देने के लिए वर्ष 2025-26 हेतु 1000 करोड़ का अभूतपूर्व बजट प्रदान किया गया। 1555 करोड़ की 705 नई विकास परियोजनाओं की स्वीकृति गांवों की समृद्धि का आधार बन रही है। खेड़ा डाबर में पंचायत घर एवं हसनपुर में भव्य 2 मंजिला चौपाल का पुनर्निर्माण आधुनिक ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर का गौरवशाली प्रतीक है। 134 करोड़ की 59 नई परियोजनाओं का शिलान्यास दिल्ली के प्रत्येक गांव को विकास की मुख्य धारा से जोड़ते हुए उनके सर्वांगीण कायाकल्प को सुनिश्चित कर रहा है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी की संकल्पबद्धता के साथ माननीय मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी के नेतृत्व में दिल्ली के गांवों का वैभव अब नई ऊंचाइयों को छू रहा है। ये पिछले 1 साल के विकास की कहानी है। आने वाला वक्त बदलाव का है और ऐसे कई क्रांतिकारी कार्य श्रमिक कल्याण और ग्रामीण विकास के क्षेत्र में होना तय है। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार दिल्ली वासियों के कल्याण व उनके विकास के लिए पूर्ण रूप से कटिबद्ध है, प्रतिबद्ध है। दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विभिन्न गांवों में दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड द्वारा वित्त पोषित और सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण विभाग द्वारा कार्यान्वित 2 पूर्ण परियोजनाओं का उद्घाटन और 59 परियोजनाओं का शिलान्यास आज ये माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों द्वारा किया जाएगा। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया इन परियोजनाओं को दिल्ली वासियों को समर्पित करने की कृपा करें।
एक बार जोरदार तालियां हो जाएं इतनी सारी परियोजनाएं दिल्ली वासियों के लिए। परम श्रद्धेय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने अंत्योदय की बात की थी कि अंतिम व्यक्ति तक जो है वो सरकार की, प्रशासन की सभी योजनाओं का लाभ पहुंचना चाहिए। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने कहा था कि देश के तरुणों के भविष्य के लिए सरकारों को कार्य करना चाहिए। आज दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में दिल्ली वासियों के लिए इतनी सारी परियोजनाओं जिनका शिलान्यास उद्घाटन किया गया है, बहुत बहुत आभार। आपकी तालियों से हमारा मन नहीं भरने वाला, एक बार जोरदार तालियां हो जाए। बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद। कहा जाता है अगर किसी शहर का भविष्य मजबूत होता है तो उसकी नींव वहाँ के जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, उनकी मेहनत से खड़ी होती है। दिल्ली में अब उन नींवों को भी सहारा मिल रहा है ताकि श्रमजीवी परिवार जो हैं वो सिर्फ जिए नहीं बल्कि आगे बढ़ें, और ये काम किया है हमारी अपनी दिल्ली सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन में। दिल्ली में निर्माण श्रमिकों को कौन कौन सी मदद दी जा रही है और क्या लाभ उन्हें मिल रहा है, आइए जानते हैं इस एवी के माध्यम से। जिनके परिश्रम से हुआ है दिल्ली का निर्माण, उनके सम्मान, सुरक्षा और कल्याण के लिए दिल्ली सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है। इसी के तहत सरकार ने बनाया है दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड, जो श्रमिकों और उनके परिजनों के सर्वांगीण कल्याण के लिए समर्पित है। श्रमजीवी परिवारों के बच्चों की शिक्षा में कोई बाधा न आए, इसके लिए कक्षा 1 से लेकर उच्च एवं प्रोफेशनल शिक्षा तक आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है और 15,500 से ज्यादा बच्चे इस छात्रवृत्ति का फायदा उठा चुके हैं। श्रमिक महिलाओं के स्वास्थ्य और सुरक्षित मातृत्व को सुनिश्चित करने के लिए मातृत्व सहायता दी जाती है। वहीं वरिष्ठ श्रमिकों को सम्मानजनक जीवन हेतु पेंशन की सुविधा प्रदान की गई है। बीमारी, दुर्घटना या किसी भी आपात स्थिति में श्रमिक और उसका परिवार अकेला न रहे, इसके लिए चिकित्सा सहायता, दिव्यांग पेंशन और एक मुश्त सहायता का प्रावधान किया गया है। इसके साथ ही विवाह सहायता, बस यात्रा पास और कौशल प्रशिक्षण जैसी योजनाओं के माध्यम से श्रमजीवियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने का निरंतर प्रयास किया जा रहा है। सबका साथ, सबका विकास के मंत्र के साथ दिल्ली सरकार प्रयासरत है ताकि सभी निर्माण श्रमजीवियों को मिले सम्मान, सुरक्षा और सशक्त भविष्य। दिल्ली के गांव को लेकर दिल्ली सरकार ने विकास की नई तस्वीर पेश की है। सबका साथ, सबका विकास के संकल्प के साथ डबल इंजन की सरकार ने ग्रामीण इलाकों में बुनियादी सुविधाओं से लेकर दिल्ली की लोकप्रिय मुख्यमंत्री आदरणीय बहन रेखा गुप्ता जी, मेरे विभाग के मंत्री मिश्रा जी, हमारे आईएएस ऑफिसर सूरवीर सिंह जी, अशोक कुमार जी और यहाँ पर आए हुए हमारे साथी राजकुमार भाटिया जी व सभी भाई और बहनों, आज का दिन है, हमारे बीच में मुख्यमंत्री जी पधारी हैं। इसमें श्रमिकों के लिए, उनके बच्चों के सहायता के लिए कुछ पैसा भी रिलीज कर रहे हैं, लेकिन जो जिम्मेदारी आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे दी हुई है ग्रामीण विकास बोर्ड की, मैं उस विषय में कुछ कहना चाहूँगा। वैसे तो हमारे विभाग के ऑफिसर सुरवीर सिंह जी ने आपको बताया कि लगभग मैडम 1500 करोड़ से ज़्यादा स्कीम्स का हम लोगों ने सैंक्शंस दी है डिपार्टमेंट ने, जहां बोर्ड ने तेज़ी के साथ काम किया। मैं ख़ास तौर पे मैम अपने ऑफिसर्स को, विभाग के ऑफिसर्स के लिए भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने भी तेज़ी के साथ उन सैंक्शंस का काम किया।
मैम आपने पहले मीटिंग रखी थी, आपकी अध्यक्षता में 1000 करोड़ का उस मीटिंग के अंदर हम लोगों ने सैंक्शन दी थी आपके द्वारा। उसके बाद दूसरी मीटिंग में लगभग 700 करोड़ की सैंक्शंस दी थी। और आज मैं ये कह सकता हूँ कि आज भी हमारे पास जो अप्रैल की नया साल जो 26-27 का शुरू होगा, उसमें भी लगभग मैम 700 करोड़ के एस्टिमेट्स हम लोगों ने बनवा के रखे हुए हैं। लेकिन जैसे ही अप्रैल आएगा उससे पहले ही अगले साल का बजट भी हम लोग बोर्ड के द्वारा सैंक्शन दे देंगे और ये श्योर करेंगे कि इन देहात में, इन गांवों के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा काम हो सके। क्योंकि मैम हमारी सरकार बनने से पहले, आपके मुख्यमंत्री बनने से पहले 11-12 साल से इन गांवों के अंदर कोई काम नहीं हुआ। आज शहर में तो हम लोगों ने ये मीटिंग रखी है, लेकिन मैम आपका जो आदेश है कि अगली मीटिंग हम बिल्कुल उस गांव के अंदर जाके आपके द्वारा काम करेंगे। दराज साहब भी हमारे बीच में आ गए हैं मैम, लग रहा है कि कुछ देहात से हमारा एमएलए आया है मैम, तो इन्हीं के यहाँ शायद मीटिंग रखें। तो बहुत से गांवों के अंदर मैम अभी इन 6 महीने के अंदर जिस तरह आपने डिपार्टमेंट को दिया, उनकी पावर्स बढ़ाई है, कमिश्नर एमसीडी की पावर बढ़ाई है, चीफ इंजीनियर की पावर बढ़ाई है, तो मैं समझ सकता हूं कि मैम इन 5-6 महीने के अंदर गांव देहात के अंदर आपको बहुत तेजी के साथ काम मिलेगा। बजट देने में आप कोई कमी नहीं कर रही हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बजट देने की बात कर रहे हैं। तो मैं आपसे यही इस मंच के द्वारा अपने मंत्री जी को और आपको यही आश्वासन दे सकता हूं और गांव देहात के लोगों को कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इन देहात के गांव में काम कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष ग्रामीण विकास बोर्ड श्री राजकुमार चौहान जी, आपके इस संबोधन के लिए। मन की बात हो या परीक्षा पे चर्चा, खेलो इंडिया हो या स्किल इंडिया, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी सदैव युवाओं को प्रेरित करते हैं, उनका मनोबल बढ़ाते हैं। हमारी दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी भी दिल्ली में विशेष रूप से युवाओं को और छात्र छात्राओं को प्रोत्साहित करने के लिए हमेशा वो प्रेरित भी करती हैं और योजनाओं के माध्यम से उन तक लाभ पहुंचे, ये भी वो सुनिश्चित करती हैं। और आज इस मंच के माध्यम से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति यानी बौद्ध स्कॉलरशिप जो है वो प्रदान की जा रही है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करेंगे, कृपया अपने कर कमलों द्वारा आशीर्वाद स्वरूप विद्यार्थियों को बौद्ध स्कॉलरशिप प्रदान करने की आप कृपा करें। मैं आपसे ये भी साझा करती चलूँ, आज इस मंच पर 5 जो विद्यार्थी हैं उनको माननीय मुख्यमंत्री जी आशीर्वाद स्वरूप ये प्रदान करेंगे। लेकिन अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले मैं आमंत्रित करने जा रही हूँ मंच पर लाभार्थियों में मोनिका हमारे बीच हैं। जोरदार तालियों के साथ, बच्चों के एग्जाम्स भी अब आने वाले हैं, आपकी तालियों से उन्हें प्रेरणा और प्रोत्साहन मिले, उनका उत्साह बढ़े। माननीय मुख्यमंत्री जी अपना आशीर्वाद उन्हें प्रदान करेंगे स्कॉलरशिप के माध्यम से। तो सबसे पहले आ रही हैं मोनिका, जिन्हें 8400 रुपये की राशि जो है वो प्रदान की जा रही है। अब आ रही हैं खुशी, जिन्हें स्कॉलरशिप के अंतर्गत 6000 रुपये की राशि जो है प्रदान की जा रही है। आप जी इनका भी सर, ये तो मुझे चेंज करवा दिया गया था। ओके, ये देखिए सर, क्रॉस करवाया था इसको। तो खुशी को 8400 रुपये की राशि जो है प्रदान की जा रही है। अब आ रहे हैं आशीष, इन्हें भी 8400 रुपये की राशि प्रदान की जा रही है। मैं आपको बताना चाहूंगी कुल 15,706 जो विद्यार्थी हैं उन्हें ये स्कॉलरशिप प्रदान की जाएगी दिल्ली सरकार की ओर से। अब आ रहे हैं किरण, जिन्हें 8400 रुपये की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी अपने कर कमलों द्वारा प्रदान कर रही हैं और 12 करोड़ 40 लाख रुपए कुल राशि जो है वो वितरित की जाएगी इन स्कॉलरशिप्स के माध्यम से। और अब आ रही हैं अंजलि कुमारी, जिन्हें 12,000 रुपये की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी
प्रतीकात्मक रूप से यहाँ पर इन बच्चों को दिया जा रहा है, तो अब ये राशि प्रदान की जा रही है। सच मानिए इस राशि से परिजनों को बहुत लाभ होता है, अपने बच्चों को आगे पढ़ाने के लिए उन्हें बहुत प्रेरणा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी से। मैं आप निवेदन करूंगी, कृपया आप अपना स्थान ग्रहण करें। और अब हम निवेदन करने जा रहे हैं दिल्ली के माननीय श्रम एवं विकास मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी से, जो युवाओं के लोकप्रिय नेता भी हैं और उनसे मार्गदर्शन भी पाते हैं सभी युवा। मैं उनसे निवेदन करूंगी आज के इस अवसर पर अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करें। माननीय श्रम मंत्री जी। मुझे आदेश हुआ है कि मैं सभी बच्चों से निवेदन करूं, कृपया वे माननीय मुख्यमंत्री जी मान्य मान्यगणों के साथ मंच के मध्य में आएं, ताकि उनकी स्मृतियों में ये चित्र के माध्यम से, तस्वीर के माध्यम से हमेशा के लिए अंकित हो जाए। तो ग्रुप फोटोग्राफ सभी मान्यगणों के साथ। आप लोग भी अपना आशीर्वाद और सभी बच्चे अपना सहयोग, उत्साह बढ़ाइए सभी का, आप ही लोगों के लिए है ये। और अब हमारे दिल्ली के माननीय श्रम एवं विकास मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी से निवेदन करेंगे, कृपया अपने उद्बोधन से हमें कृतार्थ करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। बहुत बहुत आभार। आज के इस कार्यक्रम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। और मैं चाहता हूं कि हम सभी लोग एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री महोदया श्रीमती रेखा गुप्ता जी का। जोरदार तालियों से स्वागत और अभिनंदन। हमारे बीच में मंच पर उपस्थित हैं दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के चेयरमैन, दिल्ली की राजनीति में, दिल्ली के विकास कार्यों में बहुत लंबा अनुभव रखने वाले राजकुमार चौहान जी, उनका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। हमारे आदरणीय विधायक राजकुमार भाटिया जी, नीरज बैसोया जी, गजेंद्र दराल जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। अनिल गोयल जी, जोरदार तालियों से सबका स्वागत और अभिनंदन। निगम पार्षद ब्रजेश जी, हमारे ग्रामीण विकास बोर्ड का कार्य देख रहे शूरवीर जी, उनका भी जोरदार अभिनंदन और स्वागत। और लेबर विभाग का कार्य संभाल रहे अशोक जी का भी बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं ये बात कहना चाहता हूं कि एक ऐतिहासिक दिन है और हम सभी लोग आभारी हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदया के। ये जो दो विभाग हैं जिनके कार्यों का, परियोजनाओं का आज यहाँ पर घोषणा की जा रही है, ये जो दिल्ली के मजदूर, श्रमिक, निर्माण मजदूरों के 15,000 बच्चों को जो स्कॉलरशिप दी जा रही है, या ग्रामीण विकास बोर्ड के लगभग 150 करोड़ रुपए के कार्यों का जो यहाँ पर कुछ का शिलान्यास किया जा रहा है, कुछ का लोकार्पण किया जा रहा है मुख्यमंत्री महोदया जी के द्वारा। ये पिछले लगभग 12-15 सालों से ये दोनों विभागों का कार्य बिल्कुल ठप्प पड़ा था और आज का ये दिन ये बताने के लिए काफी है कि दिल्ली बदल रही है। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिल्ली में विकास कार्य आगे बढ़ रहा है। आज से लगभग 1 साल पहले 5 फरवरी को पिछले साल दिल्ली की जनता ने वोट डाला था और 8 फरवरी को एक जनादेश, ऐतिहासिक जनादेश दिल्ली की जनता ने दिया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आह्वान कि दिल्ली को एक बार पूरे देश के साथ चलाकर देखो, दिल्ली को एक बार विकास के रास्ते पर, पटरी पर लाकर देखो, उसको दिल्ली की जनता ने सहर्ष स्वीकार किया था। और 8 फरवरी का ऐतिहासिक जनादेश था जिस दिन घमंड की, झूठ की, भ्रष्टाचार की, लूट की, आरोप और प्रत्यारोप की भयानक पराजय दिल्ली की जनता ने सुनिश्चित की थी और विकास की डोर को दिल्ली की जनता ने थामा था। नरेंद्र मोदी जी के हाथ को दिल्ली की जनता ने थामा था। और 20 फरवरी का दिन जब माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली थी, लगभग 1 साल कुछ ही दिनों में उस दिन को होने जा रहा है। पिछले 1 साल में दिल्ली ने स्वयं को बदलते हुए देखा है, अपने घावों पर मरहम लगते हुए देखा है, अपने गड्ढों को भरते हुए देखा है और दिल्ली में एक सपना, एक उम्मीद, एक आकांक्षा जगी है
कि दिल्ली भी अब विकसित भारत के रास्ते पर चल चुकी है और एक विकसित दिल्ली का मिशन, प्रधानमंत्री जी का जो सपना है एक ग्लोबल कैपिटल का, उसको बनाने का मिशन मुख्यमंत्री जी के माध्यम से दिल्ली की पूरी कैबिनेट और दिल्ली के सभी अधिकारीगण पूरा करेंगे। आज इस कार्यक्रम में हम 2 प्रमुख कार्य कर रहे हैं। उनमें से पहला कार्य दिल्ली का जो हमारा श्रमिक निर्माण का बोर्ड है, कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बोर्ड, जिसमें लगभग भुला दिया गया था दिल्ली के मजदूरों को। पिछले 1 साल में कंस्ट्रक्शन वर्कर बोर्ड ने बहुत सारे कामों की शुरुआत की है। लेबर विभाग ने अपने कामों की शुरुआत की है। जितने भी दिल्ली में लेबर कोर्ट हैं उनको ई कोर्ट में कन्वर्ट करने का निर्णय लिया गया और लगभग अगले 1 से 1.5 महीने में दिल्ली में कोई भी ऐसा लेबर कोर्ट नहीं बचेगा जो ऑनलाइन ना हो, जिसमें ई कोर्ट में ऑनलाइन में सुनवाई ना हो और एक एक दस्तावेज जनता के लिए उपलब्ध ना हो। दिल्ली के मजदूरों के लिए स्किल डेवलपमेंट का बड़ा कार्यक्रम इसको शुरू करने जा रहे हैं। दिल्ली के मजदूरों को आधुनिक टूल मिले, सेफ्टी टूल मिले, टेक्नोलॉजी मिले, उसके लिए टूल वितरण का कार्यक्रम भी मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया था और स्किल डेवलपमेंट और टूल वितरण का और भी बड़े प्रभावी तरीके से कार्यक्रम सुनिश्चित किया जाएगा। दिल्ली के बहुत सारे और श्रमिक निर्माण मजदूर हैं जो अभी तक रजिस्टर भी नहीं हो पाए थे, उनके रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को भी तेज करने का काम इस बोर्ड के द्वारा किया जा रहा है। आज यहां पर हम दिल्ली के श्रमिकों के, दिल्ली के निर्माण मजदूरों के ऐसे लगभग 15,000 परिवार जिनके होनहार बच्चे दिल्ली सरकार के स्कूलों में पढ़ते हैं, उन होनहार बच्चों को दिल्ली की मुख्यमंत्री महोदया ने 5 बच्चों को प्रतीकात्मक तौर पर अभी और कुल मिला के 15,500 बच्चों को आज सीधे उनके खातों में यह स्कॉलरशिप भेजी जा रही है। इस समय जब हम यहां इस कार्यक्रम में बैठे हैं, इस समय दिल्ली के 15,500 से ज्यादा श्रमिक निर्माण मजदूरों के खातों में उनके बच्चों के लिए स्कॉलरशिप की डायरेक्ट उनके खातों में डेबिट इस वक्त किया जा रहा है। यह बताते हुए मुझे बहुत हर्ष का अनुभव हो रहा है। और इसी प्रकार से दिल्ली के श्रमिक निर्माण मजदूरों के स्वास्थ्य को, उनके जॉब, क्योंकि थोड़ा रिस्क जॉब होता है उनका, उसमें जो भी रिस्क फैक्टर है उसमें कोई अगर उनको चोट लगती है, कोई हानि होती है, उसकी क्षतिपूर्ति को, इन सब के लिए दिल्ली सरकार और श्रमिक निर्माण बोर्ड योजना लेकर आ रहा है। और जितनी भी केंद्र सरकार में माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से, माननीय केंद्रीय श्रम मंत्री मनसुख मांडविया जी के माध्यम से जो 4 नए लेबर कोड बनाए गए हैं, उनको सबसे पहले लागू करने का काम भी दिल्ली सरकार ने किया है। मैं ये भी बताना चाहता हूं कि दिल्ली लेबर विभाग ने ही 2 बड़े निर्णय लिए। एक बड़ा निर्णय लिया कि दिल्ली की जो महिलाएं जो जाती हैं फैक्ट्रियों में काम करती हैं, बहुत सारे बाधाएं, बहुत सारे बैरियर उनके कामों में लगाए गए थे। यह भी कहा गया था कि आप शाम के बाद काम नहीं करेंगे, इन सेक्टर में काम करेंगे, इन सेक्टर में काम नहीं करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री महोदया ने यह सुनिश्चित किया कि दिल्ली की बेटियां भी बेटों से कम नहीं है और अगर बेटे 24 घंटे काम कर सकते हैं, उनको अगर ये छूट है कि अगर उनका मन हो तो वो रात को भी जॉब करना चाहें, दिन में जॉब करना चाहें, जिस भी सेक्टर में जॉब करना चाहें, उनके मन की और योग्यता पे अनुभव है। यही छूट, यही स्वतंत्रता, यही बराबरी का अधिकार माननीय मुख्यमंत्री महोदया के माध्यम से अब दिल्ली की बेटियों को भी मिला है। 24 घंटे में जब उनका सहूलियत हो, अपने हिसाब से वो काम कर सकती हैं, किसी भी शिफ्ट में काम कर सकती हैं और उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए, ये एम्प्लॉयर की भी जिम्मेदारी होगी और लेबर विभाग भी इसको सुनिश्चित करेगा। इसी प्रकार से दिल्ली में जो शॉप खुलती हैं, मार्केट खुलती है, उन सभी मार्केट को भी खुलने का समय केवल लिकर शॉप्स को छोड़कर सभी दुकानें, सभी संस्थान 24 घंटे खुल सकते हैं। इसका भी ऐतिहासिक निर्णय माननीय मुख्यमंत्री महोदया जी के द्वारा लिया गया है। ग्रामीण विकास बोर्ड की अगर हम बात करें, राजकुमार चौहान जी जब से उसके चेयरमैन बने, ये एक लगभग डेड बोर्ड था। दिल्ली के देहात में, दिल्ली के गांवों में विकास कार्य ठप पड़े हुए थे। माननीय मुख्यमंत्री महोदया जी के निर्देश पर तुरंत विकास बोर्ड की मीटिंग बुलाई गई और मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि जिस रूरल डेवलपमेंट में 100 करोड़ का काम भी नहीं हो रहा था पिछले 10-12 साल में, उसमें पहले ही वर्ष में मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और राजकुमार चौहान जी के कुशल एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा हम लोग इस साल लगभग 1,500 करोड़ से ज्यादा की परियोजनाएं दिल्ली देहात के लिए शुरू करने जा रहे हैं। और आज जिन कामों को यहां पर उद्घाटन और शिलान्यास किया गया है, ये सभी काम इस वक्त
जमीन पर उतर चुके हैं, कुछ कामों का उद्घाटन किया गया, संपूर्ण हो चुके हैं और कुछ कामों की शुरुआत आज से की जा रही है। तो पुनः माननीय मुख्यमंत्री महोदय का बहुत बहुत आभार। लेबर विभाग और ग्रामीण विकास बोर्ड दोनों के सभी अधिकारी गणों का बहुत बहुत अभिनंदन और बधाई, और आप सभी को बहुत बहुत बधाई। आपकी जनादेश के बाद आपकी सेवा में यह सरकार लगातार लगी हुई है। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत आभार। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। दिल्ली सरकार में माननीय श्रम एवं विकास मंत्री श्री कपिल मिश्रा जी, आपके उद्बोधन के लिए। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, हम सबकी प्रिय नेता तो वो हैं ही, लेकिन परिवार के सदस्य की भांति हर किसी की आवश्यकताओं का उन्हें ख्याल रहता है, सबका वो ध्यान रखती हैं। इसलिए दिल्ली सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं उनको तैयार करना हो और उनका क्रियान्वयन हो, वो स्वयं प्रत्यक्ष रूप से उसमें सम्मिलित होकर सबका ख्याल रखती हैं। हमारा सौभाग्य है कि उनसे मिलने, उन्हें सुनने का सुअवसर हमें पुनः पुनः प्राप्त होता रहता है। आज इस अवसर पर आप सबकी करतल ध्वनि के बीच में माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करूंगी, कृपया अपने आशीर्वचनों से हमें अनुग्रहित करने की कृपा करें। जोरदार तालियां माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ उपस्थित मेरे सभी बहुत ही आदरणीय, दिल्ली को अपने श्रम के माध्यम से गति देने वाले मेरे सभी श्रमिक भाई जो यहाँ उपस्थित हैं, मैं चाहूंगी जोरदार तालियों से उनका अभिनंदन किया जाए। और वो प्यारे बच्चे जो आज इस कार्यक्रम में आए हैं, जिन्हें आज स्कॉलरशिप के माध्यम से नवाजा जा रहा है, जिन्होंने अनेकों सपने अपने उज्जवल भविष्य के देखे हैं, उनके सभी माता पिता जो यहाँ उपस्थित हैं, जिन्होंने जीवन में उनका बच्चा क्या बनेगा ऐसे सपने सजा करके यहाँ पहुंचे हैं, आप सभी को मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मंच पे उपस्थित हमारे श्रम मंत्री दिल्ली सरकार भाई कपिल मिश्रा जी, जो लगातार अपनी समझ के साथ, विजन के साथ, मेहनत के साथ हमारे लाखों श्रमिक भाई बहनों का जीवन स्तर कैसे आगे बढ़े उसके लिए काम कर रहे हैं। मंच पे उपस्थित राजकुमार चौहान जी, जो हमारे दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड के चेयरपर्सन हैं, पूर्व में दिल्ली सरकार में मंत्री भी रहे। मंच पे उपस्थित सचिव श्रम विभाग अशोक कुमार जी, डेवलपमेंट कमिश्नर शूरवीर सिंह जी, और कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी आदरणीय विधायकगण। करतार जी आगे आ जाओ। मैं इसलिए बता रही हूं कि जितने विधायक बैठे मैं सबको देख पा रही हूं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन। आज का ये कार्यक्रम इन सभी मेहनतकश भाई बहनों, ग्रामीण क्षेत्र से आए मेरे बुजुर्गों और प्यारे बच्चों, आप सबको मैं बहुत ही हृदयपूर्वक अभिनंदन करती हूं और जोड़ती हूं उस विजन के साथ जो विकसित दिल्ली, विकसित भारत की ओर हम सबको लेके जाने वाला है। आज इस दिल वालों की दिल्ली में दिन रात मेहनत कर रहे हमारे मजदूर और श्रमिक भाई बहन, जो सच में ये दिल्ली बनाने का काम करते हैं, जो दिल्ली के भाग्य विधाता हैं, इसलिए उनका सम्मान किया जाना बहुत जरूरी है। बदलाव और उम्मीदों के साथ आप सब ने दिल्ली में एक नई सरकार बनाई 1 साल पहले, और जब आपकी बनाई हुई इस कमल फूल सरकार को
1 साल पूरा होने जा रहा है, तो मैं आपको ये कह सकती हूं, दिल्ली के लिए पसीना बहाने वाले हमारे मजदूर साथियों के लिए ये सरकार ने अपने पूरे 365 दिन लगाने का जो निश्चय किया था, सरकार उस पे काम कर रही है। क्योंकि दिल्ली केवल ऊंची इमारतें, चमचमाती सड़कें, मॉल, क्लब इसका नाम नहीं है। दिल्ली बनती है आपके श्रम के साथ में। आपके हाथ गढ़ते हैं दिल्ली को, तब जाकर के दिल्ली बनती है। इसलिए जो दिल्ली को बनाने वाले हाथ हैं, उनको सुरक्षा देना, उनको सम्मान देना दिल्ली सरकार का कर्तव्य है। मेरी सरकार की ये प्राथमिकता है, आप सबको मजबूत करना। आप मजबूत होगे तो दिल्ली मजबूत होगी। और आज का दिन तो वैसे ही बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की पुण्यतिथि के इस अवसर पर जब हम उनके दिए हुए मार्गदर्शन को याद करते हैं, वो हमेशा कहते थे अंत्योदय, यानी जो समाज में सबसे अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ व्यक्ति है, जो पीड़ित है, जो शोषित है, जिसके पास सुविधाओं की कमी है, उस व्यक्ति के विकास की चिंता सबसे पहले करनी होगी। इस राजनीति में देश सेवा का मतलब है उस अभावपूर्ण स्थिति में रहने वाले व्यक्ति की सेवा करना। ये दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे। और वो कहते थे कि देश का विकास तब तक संभव नहीं है जब तक इस व्यक्ति का जो बिल्कुल आखिरी में खड़ा है, उसका आप विकास नहीं कर दोगे, उसे सशक्त नहीं करोगे, उसे शक्तिमान नहीं करोगे, उसको सम्मान नहीं मिलेगा, तब तक देश का विकास संभव ही नहीं है। और अंत्योदय की इस परिभाषा के साथ ही आदरणीय मोदी जी हमेशा इस बात को कहते हैं कि भाई, सत्ता जो है वो सुख भोगने का साधन नहीं है, ये सेवा का माध्यम है। कर सको तो आगे आओ, नहीं तो कोई बात नहीं। और इसी सेवा संकल्प के साथ दिल्ली सरकार पिछले 1 वर्ष से लगातार काम कर रही है। मैं अपने दिल्ली शहर में रह रहे उन सभी गरीब परिवारों को, वंचित परिवारों को आगे बढ़ाने के अवसर मिले, उस दिशा में सरकार लगातार काम करे, ये हमारी इच्छा है। मैं इतनी बात कह सकती हूं कि विकसित दिल्ली के शिल्पकार मेरे मजदूर भाई बहनों के लिए सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। अभी कपिल भाई ने बताया कि पिछली सरकार के दौरान तो मजदूर भाइयों को कभी वो सुविधाएं मिली नहीं। वो जो बड़ा फंड उनके लिए इकट्ठा होता था, कभी उसे खर्च ही नहीं किया गया। ना कोई स्वास्थ्य योजना, ना कभी परिवार कल्याण की कोई स्कीम, ना गरीब लड़कियों की शादी में मदद, ना बच्चों को स्कॉलरशिप, किसी एक भी काम पे पिछली सरकार ने कोई क्रियान्वयन नहीं किया। वो फंड पड़ा का पड़ा रह गया भाई, उसे यूज तक नहीं किया। यदि उसे इस्तेमाल कर लेते तो मेरे गरीब मजदूर भाई बहनों को उसका लाभ मिल पाता, उनका स्वास्थ्य बेहतर हो सकता था, उनका परिवार उन्नति करता, उनको सुविधाएं मिलती। पर नहीं, उनकी सोच में तो था ही नहीं। वो अपने महलों से बाहर कभी निकले ही नहीं। उनके शीश महल के आराम इतने पसंद थे कि उनकी निगाह कभी गरीब पे पड़ी ही नहीं। गरीब की मसीहा बनने का ढोंग करने वाली पिछली सरकार ने कभी मजदूर के लिए, श्रमिक के लिए कुछ किया ही नहीं। पर आज हम इस बात को कह सकते हैं, जब 15,700 बच्चों को, श्रमिक बच्चों को शैक्षिक सहायता दी जा रही है, जब इन बच्चों को 12,40,94,000 की ये राशि आज यहां से दी जा रही है, तो मैं ये कह सकती हूं कि इनकी आंखों में जो सपने हैं
उनको साकार करने का जिम्मा दिल्ली सरकार पे है। कोई आप में से इंजीनियर बने, कोई डॉक्टर बने, कोई टीचर बने, ना केवल देश का, दिल्ली का नाम रोशन करेंगे, परिवार का नाम रोशन करेंगे। ऐसे हमारे युवा, ऐसे हमारे ये बालक, हम हमेशा उनके साथ हैं। कल ही हमने दिल्ली में एक लखपति बिटिया योजना लागू की है। लखपति बिटिया योजना यानी कि दिल्ली की हर उस गरीब बेटी के साथ में दिल्ली सरकार खड़ी है, आपकी ये मुख्यमंत्री बहन खड़ी है, उसको शिक्षा के लिए कभी परेशान ना होना पड़े, उसको संबल देने का काम दिल्ली सरकार करेगी और उसकी पढ़ाई में मदद करते हुए उसको पूरी अपनी ग्रेजुएशन करने के साथ साथ 1 लाख रुपया मिलेगा। दिल्ली की गरीब बेटियां लखपति बेटी बनेगी। इस योजना को हमने लागू करने का निश्चय किया है। बेटियों के लिए, बेटों के लिए, परिवारों के लिए, बहनों के लिए। मैंने मुख्यमंत्री बनते ही एक योजना लेके आई, मैं पालना की। मोदी जी के नेतृत्व में अन्य राज्यों में यह योजना चल रही थी, पर दिल्ली में नहीं थी। क्या है पालना? जब मेरी मजदूर बहन घर से निकलती है और अपने छोटे बच्चे को मैं कहां छोड़ूं, ये चिंता उसके दिमाग में होती है। जब परिवार में कोई मदद करने वाला नहीं होता, ऐसी मेरी रोजगार करने वाली बहनों के लिए, मजदूर बहनों के लिए हमने पालना योजना शुरू करी, जहां वो अपने बच्चों को देखभाल करने के लिए दिल्ली सरकार के इन पालना सेंटरों पे छोड़ सकती है। वो क्रच की तरह काम करेंगे, बच्चों की देखभाल करेंगे और दिल्ली सरकार में मौसी के नाम से जानने वाली उन बहनों को हमने ये जिम्मेवारी सौंपी है, जो आंगनवाड़ी पालना केंद्र की इंचार्ज होंगी और उन बच्चों का ध्यान रखेंगी, ताकि मेरी वो बहन बाहर जाकर बहुत आराम से अपनी दिहाड़ी मजदूरी कर सके, अपनी नौकरी कर सके, रोजगार कर सके और अपने पैरों पे खड़ी होकर के अपने परिवार का साथ दे सके। बहुत महत्वपूर्ण है ये काम। हमने शुरू करी अटल कैंटीन। अटल कैंटीन जिसमें मात्र 5 रुपए में भरपेट भोजन खाने की व्यवस्था की गई, सम्मान के साथ बैठ करके। अनेकों मजदूर भाई अपना परिवार गांव में छोड़ के अकेले यहां रहते हैं, जिनके लिए कोई भोजन बनाने वाला नहीं होता। बाजार से रोज का भोजन करे तो शायद सारी तनख्वाह उसी में खत्म हो जाती, परंतु जब वो घर लौटता था, खुद चूल्हा जलाता था, खाना बनाता था, दिन भर का थका हारा वो भाई, उस समय उसे परिवार की सबसे ज्यादा याद आती थी। उसके परिवार के रूप में सरकार पहुंची और इन अटल कैंटीन्स पे मात्र 5 रुपए दे करके साफ सुथरा पौष्टिक भोजन करने की व्यवस्था हमने दिल्ली में की। 45 कैंटीन अभी चल रही हैं और 25 इसी हफ्ते में हम शुरू करेंगे और मिल करके इस लक्ष्य को हम 100 कैंटीन तक लेके जाना चाहते हैं, जहां रोजाना 1 लाख लोग रोजाना भोजन कर सकेंगे। साथियों, अनेकों काम करने की जरूरत है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, क्योंकि ये जो परिवार हैं हमारे, इन्हें जीने के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए सरकार से बहुत सारी आशाएं हैं। हम स्वास्थ्य को लगातार उस दिशा के लिए प्रेरित कर रहे हैं, उस दिशा में हम काम कर रहे हैं जहां पे दिल्ली के हर निवासी को सुलभ स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। इसीलिए आरोग्य मंदिर जो दिल्ली में जगह जगह पे खोले जा रहे हैं, वो प्राइमरी हेल्थ केयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, जहां नजदीक में ही आपको अस्पताल जैसी सुविधाएं मिलेगी, जहां टेस्टिंग के लिए निशुल्क आपको काम किया जाएगा, आपकी टेस्टिंग्स हो सकती हैं, वैक्सीनेशन होगी, जच्चा बच्चा का जांच केंद्र वो बनेगा, बुजुर्गों की स्वास्थ्य की देखभाल करने वाला वो केंद्र है। आपको हर तरीके से
कहीं बड़े अस्पतालों में दौड़ने की जरूरत ना हो, ये ध्यान उन आरोग्य मंदिरों में रखा जा रहा है। आपको दवाइयों की उपलब्धता वहां है, दवाई मिलेगी। ये जीवन में खाने को भोजन हो, जरूरत पड़े तो इलाज मिल जाए, बच्चे पढ़ाई कर सकें और हर हाथ को काम हो। अगर ऐसा शहर दिल्ली बनता है तभी हम कह सकते हैं कि ये दिल्ली विकसित दिल्ली है। मेरी सरकार, मेरे मंत्री, हर व्यक्ति इसी सोच के साथ काम कर रहा है कि श्रमिकों को पेंशन, मातृत्व का लाभ, स्वास्थ्य सहायता, आवास की सुविधा, कौशल का प्रशिक्षण और शिक्षा से लेके रोजगार तक सबको समग्र सहयोग हम दें, ये हमारी प्रतिबद्धता है। श्रमिक का बच्चा आत्मनिर्भर बने, अपने सपनों को जी सके, जो वो चाहता है वो बन सके, ये हमारी पूरी योजना है। और इसीलिए हम हर परिवार के लिए ऐसी योजनाओं पे काम कर रहे हैं। अभी श्रम मंत्री कपिल मिश्रा जी ने 4 कानूनों की बात कही। हमने सबसे पहले दिल्ली में वो श्रमिक कानून लगाए ताकि हर श्रमिक परिवार को, हर भाई को, हर बहन को उन श्रमिक कानूनों का लाभ मिल सके, कोई उनको कर सके, कोई उनका अधिकार ना ले सके। इसलिए ये सारा काम किया जा रहा है। दिल्ली में दिल्ली बिल्डिंग एंड अदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स वेलफेयर बोर्ड जो है, इसमें अभी तक 2,60,000 रजिस्टर्ड लाभार्थी हैं। इसका जो कॉर्पस फंड है वो 5400 करोड़ रुपए का है और इसकी एक एक पाई आना हमारे मजदूर परिवारों पे खर्च किया जाएगा। ये हमारा पक्का आप सभी से वादा है। लगातार मजदूरों के सत्यापन का काम भी चल रहा है। अब जब ग्रैब लगा था, हमने अपने मजदूर भाइयों को 10,000 रुपए दिया और इसमें 38 करोड़ की सहायता राशि सीधा उनके खातों में पहुंच पाई, जो कि पिछली सरकार के कार्यकाल में नहीं हो पाता था। ग्रैब में हमने तुरंत उनको मदद पहुंचाई। और इसी तरीके से हमारे दिल्ली में देश में सबसे अधिक न्यूनतम आय यदि कहीं पे लागू है तो वो दिल्ली राज्य में है। हम अपने अकुशल श्रमिकों को 18,456 रुपए देते हैं, अर्ध कुशल श्रमिकों को 20,370 रुपए देते हैं और कुशल श्रमिकों को 22,400 रुपए दे रहे हैं, क्योंकि श्रमिक के सम्मान की गारंटी दिल्ली सरकार ने ली है। साथियों, श्रमिक मजदूर ये परिवार किसी भी राज्य के विकास की नींव है। और मैं इतना कहना चाहती हूं कि हमारे दिल्ली राज्य में बाल श्रमिक को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कोई समझौता नहीं होगा बाल श्रमिक पर। और इसके अंतर्गत हमने अनेक विशेष अभियान चलाए। हमने 1,000 से ज्यादा बच्चे जो बाल श्रम के रूप में काम कर रहे थे उन्हें मुक्त कराया है और 7 करोड़ से ज्यादा जुर्माना राशि ऐसे लोगों पे और ऐसे संस्थानों पे लगाई है। क्यों कोई बच्चा बचपन में ही मजदूरी के लिए मजबूर कर दिया जाएगा, जब उसकी पढ़ाई सरकार ने अपने जिम्मे ले रखी है, जब उसके स्वास्थ्य की जिम्मेवारी हमारी है, जब हम चाहते हैं कि वो बच्चा आगे बढ़े और अपने जीवन में जो वो बनना चाहता है वो बने। ये बात थी हमारे श्रम मंत्रालय की। हमारे राजकुमार चौहान जी भी यहां बैठे हैं। हमने जो ग्रामीण विकास बोर्ड दिल्ली का है उसे रिवाइव किया।
इससे पहले तो पिछली सरकारों ने इस दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड को डब्बे में बंद कर रखा था। उसके अंतर्गत कोई काम ही नहीं करते थे, कोई फंड ही नहीं लगता था। वर्षों बाद इस दिल्ली ग्रामीण विकास बोर्ड का रिवाइवल होना और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे, जुझारू मंत्री रहे, ऐसे राजकुमार चौहान जी को उसका चेयरपर्सन बनाने के बाद हमने 1000 करोड़ का फंड दिल्ली के अपने गांव देहात के लिए दिया। और आज उस ग्रामीण बेल्ट में लगातार विकास के कार्य हो रहे हैं। मैंने 1000 कहा था, इन्होंने 1600 करोड़ का काम लगा दिए। और वो सारे काम वो काम हैं, सड़कें, नाली, खड़ंजा, कलवट, जो कि वर्षों से हुए नहीं थे। गांव के गांव पानी में डूबे हुए थे, ना पानी की लाइनें, ना सीवर की लाइन। कभी पिछली सरकारों ने यह सोचा ही नहीं कि गांव देहात का विकास कितना जरूरी है। आज भी दिल्ली का दिल गांव में बसता है, पर चिंता नहीं थी पिछली सरकारों को, ना 15 साल वाली सरकार को थी, ना 11 साल वाली सरकार को थी। यदि आज किसी ने सुध-बुध ली है तो कमल फूल सरकार ने ली है। ये काम जल्द जमीन पे दिखाई देना शुरू होंगे। हमने जो 366 गांव दिल्ली में हैं, उन सभी में ये काम पहुंचे। वहाँ की मूलभूत सुविधाएं जो वहाँ मिलनी चाहिए, उन पे ध्यान किया जाए। इसके लिए बहुत ही सरल एसओपी बना करके, ताकि इन कामों को गति मिले, हर काम को करवाने की दिशा में कोशिश की है। और कोशिश करते हैं तो सफलता जरूर मिलती है। अब गांव में सड़क, गांव में चौपाल, गांव में नाले, ये सब काम संभव हो पाएंगे। गांव का चेहरा सुधरेगा तो दिल्ली अपने आप संवर जाएगी। साथियों, मैं आप सबको केवल इतना कहना चाहती हूँ, दिल्ली सरकार की नीतियां भी स्पष्ट है और नीयत भी साफ है। नीतियां भी स्पष्ट है और नीयत भी साफ है। इसीलिए मात्र 1 साल के कम समय में भी दिल्ली को हम बदलाव देने की स्थिति में आ पाए। दिल्ली लगातार हर रोज बदल रही है। दिल्ली में रोज कुछ ना कुछ विकास के काम चल रहे हैं। दिल्ली जिस गति से अपनी दिशा परिवर्तित कर रही है, मैं मानती हूं कि जल्द वो समय आएगा जब देश का सबसे सुंदर, देश का सबसे ज्यादा हरा भरा व्यवस्थित शहर कुछ होगा तो वो दिल्ली होगी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। मेरी ओर से ढेर सारी बधाई, ढेर सारी शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके उद्बोधन के लिए, आपके प्रेरणा से ओतप्रोत शब्दों के लिए। दिल्ली की माननीय मुख्यमंत्री श्रीमती रेखा गुप्ता जी, एक बार फिर से उनका हम आभार व्यक्त कर सकते हैं। और अब धन्यवाद ज्ञापन के लिए मैं निवेदन कर रही हूं सचिव दिल्ली श्रमिक कल्याण बोर्ड श्री शैलेंद्र सिंह जी से। आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय मैम दिल्ली, मुख्य अतिथि माननीय श्री कपिल मिश्रा जी, माननीय मंत्री श्रम एवं विकास दिल्ली सरकार, माननीय श्री राजकुमार चौहान जी, अध्यक्ष दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड, आदरणीय एमएलएज एवं अन्य जनप्रतिनिधिगण, आदरणीय अधिकारीगण, प्रिय श्रमिक भाई बहन एवं छात्रगण, इस गरिमामय एवं सफल कार्यक्रम के समापन अवसर पर दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की ओर से मैं आप सबके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। सबसे पहले मैं आदरणीय मुख्यमंत्री महोदय मैम का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, जिनके दूरदर्शी नेतृत्व मार्गदर्शन में श्रमिकों के कल्याण तथा शिक्षा से जुड़ी योजनाओं को नई दिशा एवं गति प्राप्त हुई है।
मैं माननीय श्री कपिल मिश्रा जी, माननीय मंत्री श्रम एवं विकास, दिल्ली सरकार का विशेष रूप से धन्यवाद करता हूं, जिनके मार्गदर्शन एवं सक्रिय सहयोग से बोर्ड की विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं प्रभावी रूप से क्रियान्वित की जा रही हैं। इसके अतिरिक्त मैं माननीय श्री राजकुमार चौहान जी, अध्यक्ष दिल्ली ग्राम विकास बोर्ड का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिनकी उपस्थिति एवं सहयोग से कार्यक्रम और अधिक गरिमा बना। इसके साथ में सभी विशिष्ट अतिथियों, वरिष्ठ अधिकारियों एवं विभागीय अधिकारियों का धन्यवाद करता हूं, जिनके सहयोग और समर्पण से इस कार्यक्रम का सफल आयोजन संभव हो सका। आज सम्मानित किए गए छात्र छात्राओं का मैं विशेष रूप से बधाई देता हूं तथा आशा करता हूं कि बोर्ड द्वारा प्रदान की गई छात्रवृत्ति उनके उज्जवल भविष्य के निर्माण। अब मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि कृपया राष्ट्रगान के लिए अपने अपने स्थान पर खड़े हों। धन्यवाद। जनगण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उज्जल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे।